नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। 9 PM इस हफ्ते एक बेहद बड़ा मुद्दा इसलिए क्योंकि हम प्रत्यक्ष रूप से उस मुद्दे से रूबरू नहीं हो पाते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसके कारण हम प्रभावित बहुत होते हैं। कभी न कभी देर सवेर आपको कुछ बीमारी हुई होगी या फिर बुखार हुआ होगा, किसी भी चीज के लिए आप हॉस्पिटल गए होंगे। हॉस्पिटल में जिनका ट्रीटमेंट हुआ होगा या तो किसी को देखने गए होंगे। अस्पताल में डॉक्टर्स, स्टाफ जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, सिरिंज है, कोई पट्टी है, घाव की पट्टी है, रुई है, या फिर जो भी मेडिकल वेस्टेज है, आपके इलाज के बाद जो बॉटल, इंजेक्शंस, जो भी बचता है, वो कितना घातक होता है। ऐसा कहा जाता है कि हॉस्पिटल से निकलने वाला वेस्टेज अगर प्रॉपर ट्रीट नहीं हुआ तो किसी की जान पर आ पड़ सकता है, इससे जान भी जा सकती है। विंध्य का अग्रणी संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल, हर दिन यहां लगभग 4000 लोग, 5000 लोग ओपीडी में आते हैं। अस्पताल के लगभग विभागों में बेड फुल रहते हैं, चाहे वो मस्तिष्क रोग हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे हड्डी रोग हो, तमाम जगह पेशेंट एडमिट होते हैं, ट्रीटमेंट चलते हैं, बड़ी बड़ी सर्जरी होती है। और जो वेस्टेज निकलता है वो कहां जाता है? सतना की एक कंपनी के पास ठेका है और यह दावा किया जाता है कि मेडिकल वेस्टेज को वो लेकर यहां से सतना जाते हैं, वहां बाकायदे उसे ट्रीट किया जाता है। लेकिन हकीकत क्या है? अब तस्वीरें देखिए। एसजीएमएच के पीछे मेडिकल वेस्टेज का ढेर लगा हुआ है और एक गाय इस मेडिकल वेस्टेज को खा रही है। यह हकीकत है। अस्पताल के आसपास गंदगी का अंबार है और ज्यादातर चीजें मेडिकल वेस्टेज की है। इंजेक्शन, सिरिंज, रुई, ब्लड से सनी हुई रुई, ये सब कुछ मेडिकल वेस्ट में आता है और इसे प्रॉपर ट्रीट करना बेहद जरूरी है। हमने पिछले साल आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी कि अस्पताल में जो ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ था वो बंद था और किस तरह से वहां से पानी निकल के इस शहर की जीवनदायिनी बीहर में जाकर मिल रहा था। सिविल लाइन के रास्ते ये वेस्टेज बीहर नदी में मिल रहा था, ये पानी, और वो पानी जहर से भी बदतर रहा है। इस बार वहां तक तो पहुंचना संभव नहीं हो पाया क्योंकि वो ट्रीटमेंट प्लांट चालू है कि बंद है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ये दावे करता है कि वो चालू है, लेकिन जो अस्पताल के आसपास, अस्पताल के परिसर में वेस्टेज पड़े हुए हैं, इनका क्या? ये भी बीमारियां फैला रहे हैं। और ये कहा जाता है, एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अस्पताल से निकलने वाला वेस्टेज अगर ट्रीट नहीं हुआ तो ये कई बीमारियों को जन्म दे सकता है। खुद डॉक्टर इस बात को मानते हैं और दावा करते हैं कि ये वेस्टेज ट्रीट हो रहा है। लेकिन हकीकत क्या है? आप देखिए अस्पताल के चौतरफा जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, गंदगी का अंबार और ये मेडिकल वेस्टेज किस तरह खुले में पड़ा है और उसे गाय खा रही है। अब आप सोचिए, गाय कितनी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो सकती है। ये वेस्टेज अगर इस तरह से ट्रीट हो रहा है तो भगवान ही जाने कि अब किस तरह से जान बच पाएगी। और आप समझिए कि जिस वेस्टेज को ट्रीट करने का एक पूरा तरीका है, उसके बाद भी यह कहा जाता है कि 100% ये ट्रीट नहीं हो पाता, इसे जमीन के अंदर दफन किया जाता है। तमाम पूरी प्रक्रिया है, ट्रीटमेंट प्लांट पूरी तरह से व्यवस्थित काम करने चाहिए। वो वेस्टेज रीवा में किस तरह से खुले में फेंका जा रहा है। अस्पताल प्रबंधन के दावे आपके सामने हैं और जिस कंपनी को यह ठेका मिला है, क्या वो रेगुलर इस चीज की निगरानी कर पा रहे हैं? अस्पताल के आसपास जो वेस्टेज पड़ा है, रुइयों में देखिए ब्लड लगा हुआ है, खिड़कियों के नीचे पड़ी हुई है। प्लास्टिक, सिरिंज, निडल, ये सब कुछ जो वेस्टेज है, किसी के घाव में जो रुई लगाई गई और उसे इस तरह से फेंका गया तो वो वायरस कहां जाएगा? वायरस संक्रमण फैला सकता है, यानी कि स्थितियां ठीक नहीं है। आइए अब आपको सुनाते हैं कि जिम्मेदार इस पूरे मसले पर क्या कह रहे हैं। जो हमारे यहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट जितना निकलता है संजय गांधी हॉस्पिटल से, उसको ले जाने के लिए इंडो वाटर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है जो सतना की है, उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। तो वो यहाँ से सारे वार्ड से जब कचरा कलेक्ट हो गए, इनके कलेक्शन सेंटर बनाए नीचे, उसमें कलेक्शन सेंटर में ले जाके वहाँ से फिर पूरा जितना बायोमेडिकल वेस्ट निकलता है उसको वो अपने सतना में जो उनके वहाँ पे वेस्ट को मैनेज करने के लिए जहाँ पे उनका वो प्लांट लगा हुआ है, वहाँ ले जाते हैं, वहाँ पे उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। देखो, नाली में जाने से दो तरह की समस्याएं आ सकती हैं। एक तो क्या है कि बायोमेडिकल वेस्ट है वो
नालियों को जाम कर सकता है। दूसरी, अगर कोई इन्फेक्टिव मटेरियल है या ब्लड जा रहा है साथ में, तो उससे इन्फेक्शन का खतरा रहता है। आम पब्लिक को इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि बहुत जगह ऐसा है कि वो जो हमारा वेस्ट है जितना जो जाता है वो कहीं ना कहीं किसी नदी में जाके और कहीं तालाबों में जाके उसको पानी डिस्पोज होता है कई जगह। तो वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट और वो सब जगह लगे हुए, फिर भी कई जगह ऐसा हो सकता है कि खतरा सिर्फ इन्फेक्शन का और इन चीज़ों का हो सकता है। देखा जाए संजय गांधी अस्पताल जो मेडिकल वेस्ट जो निकलता है नालियों में जाता है, नालियों द्वारा मतलब आगे बढ़ता है, तो उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? मतलब जो निकल रहा है नालियों में जा रहा है, तो क्या मानते हैं उससे कितनी बड़ी लापरवाही है? नालियों में तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे यहाँ से वेस्ट जाता होगा। कभी ऐसा हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है जो चीज़ें यूज़ नहीं होती हैं वो पड़ी रहती हैं, वो चली गई हों, पर ऐसा होता नहीं कि हमारे यहाँ से नालियों में जाता है, क्योंकि नालियों में जाने से पहले हर जगह बायोमेडिकल वेस्ट के जो पॉइंट्स बने हुए हैं, सारा वेस्ट वहाँ पे इकट्ठा किया जाता है। हर वार्ड में पॉइंट बने हुए हैं, सारी नर्सिंग स्टाफ और जितने कर्मचारी हैं जो काम करते हैं उन डब्बों में हर जगह जो कलर कोडेड है उसमें उस जगह निस्तारित करते हैं और वहाँ से इकट्ठा होकर जाता है बाहर। बात हमारे अस्पताल की है, हमारे शहर की है, इसलिए हम सबको ये चिंता करनी होगी कि इस तरह का वेस्टेज प्रॉपर ट्रीट हो ताकि किसी को इसका नुकसान ना उठाना पड़े। और आप सोचिए कि अगर ये वेस्टेज अस्पताल से निकलकर अगर नालियों में बहकर नदी में जाकर मिलेगा और कितना भी ट्रीटमेंट किया जाए, क्या वो पानी शुद्ध हो पाएगा? तो साफ है कि हम जहरीला पानी पीने को मजबूर हो जाएंगे और तमाम बीमारियों का उदय हो जाएगा। इसलिए हमें और आपको सावधान रहने की जरूरत है और सवाल उठाने की जरूरत है, ताकि अस्पताल प्रबंधन और जिम्मेदार जो हुक्मरान हैं वो भी ये सोच पाएं कि किसी भी तरह से हॉस्पिटल से निकलने वाले वेस्टेज से रीवा का आम इंसान दूषित ना हो, उससे प्रभावित ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद।